हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों जो बीए एमए आदि में अध्ययनरत है, साथ ही नेट सेट टीजीटी पीजीटी आदि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करे सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। विद्यार्थियों, मैं आपके सामने आज आधुनिक हिंदी कविता के प्रयोगवादी काव्यधारा के और नई कविता के प्रतिनिधि कवि अगय की 3 प्रमुख कविता लेकर आया हूँ, जिनकी संक्षिप्त में जानकारी मैं आपको दूंगा। पहली कविता है युद्ध विराम, दूसरी कविता है जो पुल बनाएंगे और तीसरी कविता है भीतर जागा दाता। विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तीनों कविता ही महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के बीए भाग तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में शामिल है, जिनकी जानकारी हम यहाँ लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं युद्ध विराम कविता की संक्षिप्त जानकारी, परिचय एवं सारांश आपको बता रहा हूँ। अगय की युद्ध विराम कविता में कवि जनता को आग्रह करता है कि युद्ध विराम होने के बावजूद कुछ भी नहीं बदला है, युद्ध के विनाश का खतरा अभी बना हुआ है। अतः जनता के सतर्क एवं सावधान रहने की आवश्यकता है। यह कविता सामाजिक चेतना एवं देश प्रेम की भावना पर आधारित है। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध, शीत युद्ध और चीन व पाकिस्तान से हुए युद्ध के आलोक में यह भाव व्यक्त किया गया है कि भले ही अभी युद्ध विराम हो गया है, कुछ शांति स्थापित हो गई है, परंतु अभी युद्ध के विनाश का खतरा बना हुआ है। अभी भी पिछले युद्ध से हुए विनाश के अवशेष स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। युद्धोन्माद के कारण अभी भी मौजूद है और आग भीतर भीतर सुलग रही है, खतरा मंडरा रहा है। इसलिए जागरूक एवं सावधान रहने की आवश्यकता है। इसमें देश प्रेम एवं देशोन्नति के लिए तत्पर रहने का संदेश दिया गया है। देश के छद्म शत्रुओं से सजग या सावचेत रहकर तानाशाही प्रवृत्ति एवं अशांति फैलाने वालों का विरोध करने का स्वर भी व्यक्त हुआ है। मानवीय संवेदना की दृष्टि से यह कविता प्रखर एवं प्रभावपूर्ण है। युद्ध विराम कविता में शब्द बिंब एवं प्रतीक विधान प्रशस्य है, शब्दावली तत्सम प्रधान है तथा प्रतीकात्मक है। तत्सम शब्दों के साथ साथ तद्भव शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। कविता की भाषा खड़ी बोली हिंदी है। भाषा सहज, सरल एवं प्रभावपूर्ण है। इसमें उपमा, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, पर्यायोक्ति, समासोक्ति, आक्षेप, व्यतिरेक, रूपक, काव्यलिंग, यमक आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इसमें मुक्त छंद की तुकांतता द्रष्टव्य है। तो ये तो थी विद्यार्थियों युद्ध विराम कविता की संक्षिप्त जानकारी या सारांश। अब हम आगे की दूसरी कविता, जिसका शीर्षक है जो पुल बनाएंगे, जो बहुत ही छोटी सी कविता है, जो इस प्रकार है। जो पुल बनाएंगे वे अनिवार्यतः पीछे रह जाएंगे। सेनाएं हो जाएंगी पार, मारे जाएंगे रावण, जयी होंगे राम। जो निर्माता रहे इतिहास में बंदर कहलाएंगे, जो पुल बनाएंगे। यह आगे की एक छोटी सी कविता है, किंतु इसकी संवेदना बहुत व्यापक है। कवि का मानना है कि देश की जनता के भरोसे सारे बड़े काम होते हैं। मजदूर या श्रमिक ही सारी प्रगति को संभव बनाते हैं, किंतु इतिहास उनके साथ न्याय नहीं करता। उपलब्धियों का श्रेय इतिहास समर्थ व्यक्ति को ही देता है। ये कविता छोटी एवं प्रतीकात्मक है। इसकी शब्दावली सरल है। तत्सम प्रधान खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। कविता की भाषा सरल, सहज और सारगर्भित है। इसमें समासोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है।
और मुक्त छंद में रची हुई है। अगली और तीसरी कविता है जिसका शीर्षक है भीतर जागा दाता। इस कविता में कवि आगे मनुष्य के मन के बड़प्पन को रेखांकित करते हैं। इसमें सागर, हरियाली, आकाश, धरती और मन पूत करने वाली स्मृतियों के चित्र उकेरे गए हैं। इसमें स्वयं कवि आगे के मन का बड़प्पन व्यक्त हुआ है। यह कविता व्यक्तिवादी है अर्थात व्यष्टिगत है, किंतु समष्टि भाव का स्वर सुनाई पड़ता है। कवि की व्यक्तिगत भावना ही यहाँ समष्टिगत भावनाओं में परिणित हो गई है। इसमें कवि कहता है कि सागर, धरती, आकाश और समस्त प्राकृतिक सौंदर्य सुषमा को देखकर मन आनंदित हो जाता है। इससे एक मधुर स्मृति होने लगती है और उससे मन सुंदर भावों से भर जाता है। ऐसी स्थिति में आत्मीयता एवं समर्पण की उदार स्नेही दशा मन को झकझोर देती है। इस सृष्टि में मानव ही इस तरह की अनुभूति कर पाता है। अतः मानव होने के कारण हमें उदारता एवं बड़प्पन का परिचय देना चाहिए। हम प्रकृति से कुछ पाते हैं, कुछ लेते हैं, तो हमें भी कुछ देना चाहिए। प्रकृति तो हमें बिना मांगे ही देती है, वह केवल देना ही जानती है। इसी तरह की मधुर कल्पना के साथ कवि के हृदय का दाता जागता है और वह अपने समस्त पूत, पावन एवं पवित्र भावों को अर्पित करता है। अतः प्रकृति के प्रति संवेदना रखते हुए, इसे आत्मीयता दिखाते हुए हमें समर्पण भाव रखना चाहिए। यही मनुष्य का परम कर्तव्य एवं दायित्व है। भीतर जागा दाता कविता में प्राकृतिक पदार्थों का बिंबात्मक एवं प्रतीकात्मक चित्रण किया गया है। प्रत्येक एवं अप्रस्तुत विधान एकदम मौलिक है। यह प्रयोगवादी शैली शिल्प की रचना है। इसका बिंब, विधान तथा मानवीकरण देखने योग्य है। इसकी भाषा खड़ी बोली हिंदी है। तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल एवं सहज है। रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश, पर्यायोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। मुक्त छंद की रचना है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आगे की ये 3 कविताएं जिनके बारे में मैंने आपको संक्षिप्त जानकारी दी, निश्चित रूप से आपने इनको ध्यान से सुना होगा। आप इसे लाभान्वित होंगे और आपका ज्ञानवर्धन होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आभार, धन्यवाद। मैं हनुमान प्रसाद मीना, सहायकाचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बयाना, भरतपुर।